नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ गुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें, आइए नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं जादू की हकीकत क्या है। नाज़रीन, जादू हर ज़माने और हर कौम के लोगों के अक़ीदे में शामिल रहा है और अलग अलग लोगों और अलग अलग जगहों पर इसका दावा करते चले आए हैं। कदीम इजिप्शियन पुजारी इस दावे पर अपनी इबादत और मज़हब की बुनियाद रखते हैं। कदीम मिस्री, बाबुली, वैदिक और दूसरे मज़ाहिब में देवताओं की ताकत का ज़रिया भी जादू को ही ख्याल किया जाता था। यूरोप में ईसाईयत के बढ़ने के बावजूद जादू का रवाज बराबर जारी रहा और अफ्रीका में अब तक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो जादू से इलाज का सिर्फ दावा ही नहीं करते, बल्कि उनके दावे को हबशी लोग अमलन तस्लीम भी करते हैं और डरते भी हैं। जादू कई शक्लें अख्तियार करता है। जादू के लिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसमें दूसरे शख्स पर बुरा असर डालने के लिए शैतान या बुरी रूहों या सितारों की मदद मांगी जाती है। इसलिए कुरान ने इसे सख्ती से मना किया है। जैसा कि कुरान कहता है, सुलेमान ने जादू नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। लेकिन अगर इसमें कुफ्र का लफ्ज़ ना हो या शिर्क का काम ना हो, फिर भी ये हराम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 7 गुनाह कबीरा में शुमार किया है जो इंसान की आखिरत बर्बाद कर देने वाले हैं। आपने फरमाया, 7 गारत कर देने वाली चीज़ों से बचो। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 7 गारत कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? तो आपने फरमाया, पहले खुदा के साथ किसी को शरीक करना, दूसरे किसी ऐसी जान को कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, तीसरे सूद खाना, चौथे यतीम का माल खाना, पांचवें खुदा की राह में खुदा के दुश्मनों से फरार करना, छठे शरीफ और नेक खातून पर इल्ज़ाम लगाना, सातवें जादू और सिहर। नाज़रीन, जादू असल में एक नफ्सियाती असर है जो नफ्स से गुज़र कर जिस्म को इस तरह से मुतासिर करता है जिस तरह जिस्मानी असरात जिस्म से गुज़र कर नफ्स को मुतासिर करते हैं। जैसे डर एक नफ्सियाती चीज़ है, लेकिन इसका असर जिस्म पर यह होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बदन में कपकपी पैदा हो जाती है। असल में जादू से हकीकत तब्दील नहीं होती, मगर इंसान की रूह, उसके सेंसेस, उसके हवास इससे मुतासिर होकर ये महसूस करने लगते हैं कि हकीकत तब्दील हो गई है। जैसा कि कुरान इस मंज़र को कुछ इस तरह से बयान कर रहा है, बस मूसा ने अपना असा ज़मीन पर रख दिया तो वो साफ तौर पर सांप बन गया जो भाग रहा था और वो सब खुली आँखों से देख रहे थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरऔन ने 1,20,000 जादूगरों को बुलवाया था, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से अपना असा फेंका और वो अज़दहा बन गया तो सारे जादूगर एक साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सब ने एक साथ कहा, हम ईमान लाते हैं कायनात के उस रब पर जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। नाज़रीन, कुरान के सूरह बकरा में बयान हुआ है कि बाबुल में हारूत और मारूत से लोग ऐसे जादू सीखते थे जो शौहर और बीवी को अलग कर दें, लड़ाई और झगड़े के ज़रिए से। सूरह बकरा आयत नंबर 102, यह भी एक नफ्सियाती असर था
اور ظاہر ہے اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل میں کامیابی معلوم نہ ہو تو وہ اس کے خریدار نہیں بن سکتے تھے۔ یہ بات بلا شبہ اپنی جگہ درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا اثر انداز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو جادو کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔